प्रिय दर्शकों, आप सबों का इस वीडियो में मेरा स्वागत। पिछला वीडियो में मैंने कहा था कि हे मेरे हृदय में रमण करने वाले प्रभु, तुम मेरे हृदय रूपी आसन में बैठे रहो और मैं तुम्हें निहारता रहूं। लेकिन यह तभी संभव है जब कुछ और बातों पर ध्यान दें, यथा दंभ। अब दंभ क्या है? किसी भी प्रकार का दिखावटी दंभ है। जैसे किसी में गुण कम है, उसको ज़्यादा करके दिखाना दंभ है। यदि कोई किसी भी प्रकार का गुण कम है, उसे ज़्यादा दिखाना दंभ है। कोई यदि बड़े बड़े होटल में, क्लब में जाते हैं, किसी पार्टी में, किसी समारोह में ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि यह तामस वाली चीज़ है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। और उसे अपने मान सम्मान को दिखाने के लिए, अपना मान, लोग हमें आदर करें, हमें सम्मान करें, ऐसी भावना से उस प्रकार का आचरण करना दंभ कहलाता है। तो किसी भी प्रकार का दंभ नहीं होना चाहिए। अब आती है बात अहिंसा। इसे भी हम लोग जानते हैं, अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। इसे गौतम बुद्ध, महावीर जैन से लेकर कई संत, कई महात्मा लोग मान चुके हैं, हमें ज्ञान दे चुके हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अब देखिए, मन, वाणी और शरीर से कभी किसी को दुख न देना अहिंसा है। यह 3 प्रकार का होता है: स्वयं करना, किसी से करवाना और किसी के द्वारा किए हुए हिंसा का समर्थन करना। तीनों ही हिंसा है। और इनके 3 भाव होते हैं। 3 भाव के कारण होते हैं क्या? लोभ, क्रोध, मोह। इनसे अहिंसा होती है। अब इसके 3 प्रकार की होते हैं, 3 मात्रा होती है। मृदु मात्रा, जो थोड़ा बहुत हिंसा हो गया मन में चाहे किसी में, तो यह उसे मृदु मात्रा कहते हैं। उससे कुछ ज़्यादा हो गया तो उसको हम मध्य मात्रा कहते हैं। और अधिमात्रा मतलब किसी को हाथ पैर तोड़ दिया, किसी को लहूलुहान कर दिया, या किसी को मार के मृत्यु दे दिया, हो गया। ये सब को अहिंसा में, इस सब को हम कहते हैं कि यह अधिमात्रा की हिंसा है। तो अहिंसा क्या होता है? यह एक प्रकार का सहनशीलता है। आप में सामर्थ्य होते हुए भी किसी को भी किसी भी प्रकार का किंचित मात्रा में भी दंड न मिले, भविष्य में न मिले और वर्तमान में भी नहीं मिले, ऐसी भावना रखना, ऐसी क्रिया करना अहिंसा है। और यह अहिंसा क्या है? इसको हम कह सकते हैं अधि अहिंसा, यानी यह महाव्रत कहलाती है। तो हम में सामर्थ्य होते हुए भी किसी को किसी प्रकार की मन में, वाणी में, वचन में किसी भी तरह से उसको हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आप सब बहुधा लोग, मैं किसी माने वीडियो में देखा हूँ, संत लोगों के सुना हूँ या किया हूँ कि लोग कैसा गुरु होना चाहिए, गुरु के विषय खोज करते हैं ताकि इस लोक से परलोक के लिए रास्ता सुगम हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। इसके लिए गुरु चाहिए, ऐसा लोगों का बहुधा ख्याल रहता है। तो उस संबंध में मैं गीता का किसी अच्छे अभी लेखक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनसे मैं पढ़ चुका हूँ कि उसमें दिया हुआ है कि गुरु कैसा होना चाहिए। अपनी दृष्टि में जो वास्तविक बोधवान तत्वज्ञ हो, ऐसा दिखते हैं, वही वैसा गुरु होना चाहिए। जो केवल और केवल शिष्य के हित के बारे में जानता हो, जिन्हें कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग का पूर्णतः ज्ञान हो, जिनके संग से, वचन से हृदय में रहने वाली शंकाएं
स्वतः दूर हो जाती हो, जिनके पास रहने से प्रसन्नता और शांति का अनुभव होता हो, फिर जो हमसे किसी भी प्रकार की वस्तु की आशा न रखते हों, जिनके दर्शन, स्मरण, भाषण से हमें दुराचार, हम में जो दुराचार, दुर्गुण आदि है वह स्वतः नष्ट हो जाती हो। साथ ही उसके जगह पर सदाचार आती हो और परमार्थिक क्रिया के लिए हम में लगन पैदा होती हो जो स्वतः। ऐसे गुरु संत के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए संबंध रखना चाहिए। पुनः देखना चाहिए कि गुरु केवल और केवल शिष्य के हित की बातें ही करता हो। जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ क्रियाकलाप है, शिष्य के हित के लिए हो। तो ऐसे गुरु के संग रहना चाहिए, उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए और उनके संपर्क में रहना चाहिए। फिर हमें यह ध्यान नहीं देना है कि गुरु क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किनसे बात करते हैं, इस सब को ध्यान शिष्य को नहीं देना चाहिए। उन्हें केवल यह विश्वास होना चाहिए कि मुझे इसी गुरु से मिलेगा। अब अगर यदि वैसा गुरु न मिले तो केवल आपके अनुरूप यदि नहीं मिले तो साधक को चाहिए परमात्मा के ध्यान चिंतन में मन लगाना चाहिए और विश्वास रहना चाहिए कि परमात्मा ही ऐसी गुरु जुगाड़ कर देंगे। एक बात है और देखिए गुरु के लिए कि ना हम रो के सीखते हैं, ना हंस के सीखते हैं। जो थोड़ा बहुत सीखते हैं किसी का हो के सीखते हैं। अतः गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पण भाव होना चाहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।